दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और 400 पहलवानों को पछाड़ने वाला एक यहूदी पहलवान की कुश्ती का ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको हज़रत अली से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों तबूत के करीब एक यहूदी कबीला आबाद था। उस कबीले का अपना एक सरदार भी था जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत ज्यादा बुग़्ज़ व हसद रखता था। उसके एक बेटी थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत और हसीनो जमील थी और इधर इसके एक भतीजा भी था जिसका नाम फता था, जो उस वक्त एक बहुत बड़ा पहलवान हुआ करता था जिसने 400 पहलवानों को एक साथ में हराया था। उसका दिल अपनी चचेरी बहन पर आ गया था, वो उसके साथ में शादी करना चाह रहा था। इसलिए फिर एक दिन फतेह पहलवान अपने चचा के पास गया और कहने लगा, चचा जान मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं उसका हाथ मांगने के लिए आपके पास में आया हूँ। यह सुनकर बादशाह ने कहा कि कोई बात नहीं, मगर मेरी बेटी का महर बहुत भारी है। फतेह पहलवान ने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो मुझे कबूल है। तो बादशाह ने कहा कि मदीना शहर में मेरा एक दुश्मन है, उसका सर काटकर मेरे पास में ले आओ, उस वक्त मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ में कर दूंगा। यहूदी पहलवान ने कहा कि चचा जान आपके दुश्मन का नाम क्या है? तो चचा ने कहा कि अक्सर लोग उसे अली इब्ने अबी तालिब के नाम से जानते हैं। इसके बाद फतेह पहलवान ने अपने साथ 8-10 पहलवान और लिए और अपने 2 बेटों को साथ लिया और फिर वो सबके सब मदीना की तरफ निकल पड़ी। जब वो मदीना शहर की हदूद में पहुंची तो वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपना एक खेमा लगा लिया और हजरत अली की तलाश करने लगी। अगली सुबह फजर के वक्त में एक अरबी जवान मदीना शहर की एक गली से गुजर रहा था जिसके हाथ में एक बेलचा और एक रंबा था। उसे देखकर पहलवान फतेह के बेटे ने कहा, बाबा जान वो देखो एक अरबी शख्स आ रहा है, क्यों ना हम उसी से पूछ लेते हैं कि यह अली कौन है और हमें यहाँ कहाँ पर मिलेगा। बस यही सोचकर फिर उस अरबी शख्स को आवाज दी गई और कहा, ए नौजवान इधर आओ। यह सुनकर अरबी जवान ने कहा कि काम आपको है इसलिए आप ही मेरे पास में आई। इसके बाद पहलवान फतेह और उसका बेटा चल पड़े और उसके पास में जाकर कहने लगे, ए नौजवान हम इस शहर में एक शख्स की तलाश में आए हैं और उसी के बारे में हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो अरबी जवान ने कहा कि पूछो क्या पूछना चाहते हो। इस पर फतेह के बेटे ने कहा कि हम जिससे मिलना चाहते हैं उसका नाम अली है। यह सुनकर अरबी जवान ने कहा, क्या आप इससे पहले अली से कभी मिल चुके हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर अरबी जवान ने कहा, क्या आपने पहले कभी उसकी आवाज सुनी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। इसके बाद अरबी नौजवान ने कहा, तुम्हें अली से क्या काम है? तो पहलवान फतेह ने कहा, हम उसके साथ में कुश्ती लड़ना चाहते हैं, दंगल करना चाहते हैं और अली का सर कलम करना चाहते हैं। तो अरबी जवान ने कहा कि क्यों? तो इस पर फतेह कहने लगा, हमें ऐसा करने पर बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मैं जिस लड़की के साथ मोहब्बत करता हूँ उस लड़की के बाप ने अपनी बेटी का महर अली का सर करार दिया है। यह सुनकर अरबी जवान ने कहा, लेकिन तुम अली का मुकाबला नहीं कर सकती हो। तो इस पर फतेह ने कहा, क्या तुम अली को जानती हो? तो अरबी जवान ने कहा कि जी हाँ, मैं हर रोज अली के साथ में होता हूँ और उनको देखता हूँ। इस पर पहलवान फतेह ने कहा, अली कैसी हेबत रखता है, यानी कि वो दिखने में कैसा है? तो अरबी जवान ने कहा, मेरे कद जितना उसका कद है उसका जिस्मात भी मेरे अंदाजा मुताबिक है। तो यह सुनकर फतेह ने कहा, अगर अली तुम्हारी तरह है तो फिर कोई मसला नहीं। इसके बाद अरबी जवान ने कहा, लेकिन पहले तुम मुझे शिकस्त दो, फिर मैं तुम्हें अली का पता बताऊंगा, यानी कि इसके लिए तुम पहले मेरे साथ में लड़ो। अगर तुम जीत गए तो फिर अली से मुकाबला कर लेना, क्योंकि अली का पता इस वक्त मेरे अलावा कोई और नहीं जानता है। यह सिर्फ मुझे ही पता है कि इस वक्त अली कहाँ पर है। तो यह सुनकर फतेह ने कहा कि ठीक है, चलो पहले मैं तुम्हारे साथ में मुकाबला कर लेता हूँ। अब एक तरफ अरबी जवान है और दूसरी तरफ पहलवान फतेह है, वो फतेह जिसने 400 बड़े बड़े पहलवानों को हराया था। इसके बाद फतेह ने कहा कि तुम किस हथियार से लड़ना चाहते हो? तो अरबी जवान ने कहा कि तुम्हारी मर्जी। इसके बाद फतेह ने कहा, ए जवान तुम्हारे पास में तलवार तो है ही नहीं, इसलिए तू किस चीज से लड़ेगा? तो इस पर अरबी जवान ने कहा कि मेरे पास में बेलचा है, तू अपनी तलवार से लड़ और मैं अपने बेलचे से लड़ता हूँ। मेरी तरफ से यह बेलचा तेरी तलवार का मुकाबला करेगा। यह सुनकर पहलवान फतेह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या तुम इस बेलचे से मुझे शिकस्त दोगे? लगता है तुम बड़े बहादुर हो। इसके बाद में फतेह सोचने लगा कि अगर यह जवान इतना ज्यादा बहादुर है तो फिर अली कितना ज्यादा बहादुर होगा। खैर इसके बाद में फतेह ने म्यान से अपनी तलवार निकाली और फिर पूछा, ए जवान तुम्हारा नाम क्या है? तो अरबी जवान ने जवाब दिया कि अब्दुल्ला। फिर अरबी जवान ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि पहलवान फतेह। इसके बाद दोनों मुकाबले के लिए तैयार हो गए।
फतह ने एक वार किया, फिर दूसरा वार किया, फिर तीसरा वार किया। इस तरह से फतह वार पे वार करता गया और इधर अरबी जवान अपना बचाव करता गया। इसके बाद फतह वार करते करते रुक गया और दूसरी तरफ हट गया। यह देखकर अरबी जवान ने कहा, ए फतह और कोई फरमाइश? तो फतह ने कहा, ए अजनबी, तूने मुझे मायूस कर दिया है। अब तलवार और बेलचे की लड़ाई को खत्म करो, चलो अब हाथों से लड़ती हैं। इसके बाद फतह ने अपने हाथ से एक वार किया, फिर दूसरा वार किया, फिर तीसरा वार किया और फिर वार पर वार करता गया। लेकिन इधर अरबी जवान अपना बचाव करता रहा। यहाँ तक कि फतह थक गया, इसलिए फिर कहने लगा, ए अजनबी, चलो अब तीसरा मुकाबला दंगल का लड़ती हैं। उसमें मुझे फन है, उसमें मुझे महारत हासिल है। अब मैं अपनी बर्छी से लड़ना चाहता हूँ। तो अरबी जवान ने कहा कि ठीक है, तू अपनी बर्छी से लड़ और मैं अपने रंबा से लड़ता हूँ। लेकिन इस बार भी वही हुआ, फतह वार पे वार करता रहा और अरबी जवान उन्हें रोकता रहा। यह देखकर फतह कहने लगा, ए अजनबी, मैं बहुत थक गया हूँ, तूने अब तक मुझ पर एक भी वार नहीं किया है, अब तू मुझ पर वार कर। इसके बाद अरबी जवान के हाथ में जो रंबा था उसे फतह की तरफ किया और इशारा कर दिया। अब अरबी जवान अपने रंबे को ऊपर करता जा रहा था और उसके साथ साथ फतह भी ऊपर उठता जा रहा था। यह देखकर फतह घबरा गया और इधर उसके बेटे भी परेशान हो गए और उसके नौकर भी सारे खौफजदा हो गए कि यह क्या माजरा है। और फिर सोचने लगे कि अगर इस बंदे में इतना कमाल है तो फिर अली के कमाल का क्या आलम होगा। इसके बाद अरबी जवान ने फतह को कंधे और बाजू से पकड़ा और आसमान की तरफ बुलंद कर दिया और फिर जमीन पर पटक दिया और उसका खंजर अपने हाथ में ले लिया और उस पर बुलंद कर दिया। यह देखकर फतह कहने लगा, ए अरबी जवान, मैं हार गया, मैं अपनी हार कबूल करता हूँ, आपकी फतह हो गई है, लेकिन अब आप मुझे छोड़ दें और मेरी बात सुने। यह सुनकर अरबी जवान ने अपना बेलचा और रंबा एक तरफ रखा और कहने लगा, हाँ फतह, अब बता क्या कहना चाहता है। इसके बाद में फतह ने कहा, ए अजनबी, जिस मामले के लिए मैं आया था वो तो होने वाला नहीं है, लेकिन अब तुम मुझे यह बता दो कि तुम कौन हो। तो अरबी जवान ने कहा, ए फतह, जिस अली को तुम ढूंढ रही हो मैं वही अली इब्ने अबी तालिब हूँ। जैसे ही पहलवान फतह ने यह सुना तो वो रोने लग गया, वो बहुत डर गया और खौफजदा हो गया। यह देखकर हजरत अली ने पूछा, ए फतह, रो क्यों रहा है? तो उसने कहा, ए अली, मैं यहाँ पर बड़ी उम्मीद के साथ आया था। मैंने सोचा कि मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और जिस लड़की से मुझे मोहब्बत है वो लड़की मुझे मिलेगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह सुनकर हजरत अली ने फरमाया, ए फतह, अगर मेरी वजह से खुदा के बंदों में से किसी का दिल खुश होता है तो मैं हाजिर हूँ। तो इस पर फतह ने कहा, ए अली, बात अगर सिर्फ इनाम की होती तो मैं आपसे मांग लेता, लेकिन बात असल में आपके सर की है। तो इस पर हजरत अली ने फरमाया, तो क्या हुआ, मेरी गर्दन की ही तो बात है, उठा अपनी तलवार और मेरी गर्दन को ले जा और जाकर अपने मकसद को पूरा कर ले। यह सुनकर फतह ने कहा, ए अली, मुझे इतनी मुद्दत के बाद, इतने अरसे के बाद में कोई रहबर मिला है, कोई रहनुमा मिला है और मैं एक लड़की की खातिर उसकी गर्दन उतार दूं, ये नहीं हो सकता है। या अली, मैं आया तो था आपका कत्ल करने का इरादा लेकर, लेकिन मैं तो यहाँ पर खुद ही कत्ल हो गया हूँ, यहाँ पर तो मैं खुद ही हार गया हूँ। अब आप मुझे जल्दी से कलमा पढ़ा दीजिए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। इसके बाद में पहलवान फतह को हजरत अली ने कलमा पढ़ाया और फरमाया कि पहले तेरा नाम फतह था, अब बता तेरा क्या नाम रखा जाए। तो फतह ने कहा कि जो मंजूर नजर हो वो नाम रख दो। इसके बाद हजरत अली मुस्कुराई और फरमाया, ए पहलवान, पहले तू फतह था, लेकिन आज से तेरा नाम कंबर है, आज से मैं तेरा नाम कंबर रखता हूँ। दोस्तों, तारीख गवाह है कि तब से लेकर आखिर तक कंबर ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का दामन फिर कभी नहीं छोड़ा और हमेशा आपका गुलाम बनकर ही रहा।